हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय वीकेंड ट्रिप्स। दोस्तों, अगर आप बेंगलोर में रह रहे हैं तो बहुत हद तक आपके मन में रामेश्वरम घूमने की इच्छा होगी। रामेश्वरम बेंगलोर से लगभग 620 किलोमीटर दूर है। सो एक लंबा ट्रिप है और इस ट्रिप के लिए आपको कम से कम 3 दिन चाहिए। आज मैं आपको रामेश्वरम ट्रिप की 3 दिन की आइटनरी बताने जा रहा हूं जो मैंने फॉलो किया था अपने इस ट्रिप में। रिमेंबर, दिस इज गोइंग टू बी अ 3-day ट्रिप इंक्लूडिंग ट्रैवल। दोस्तों, ध्यान रखिए कि रामेश्वरम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर इन इंडिया, जहां पर अ विजिट टू श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंगा इज अ मस्ट। पर यहां पर देर आर मेनी अदर प्लेसेस टू विजिट विच आर ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस और इस आइटनरी में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। पहले आपको मैं थोड़ा सा रूट के बारे में जानकारी दे दूं। सो टोटल डिस्टेंस आपका रहेगा 620 किलोमीटर्स वन वे, यानी कि आपका ट्रेवल टाइम जो है वो अराउंड 10 आवर्स है वन वे। अब सबसे बड़ी बात है रोड कंडीशंस की। तो थ्रू आउट रोड कंडीशंस आर फैंटास्टिक। टिल मदुरई आप नेशनल हाईवे 44 पे रहते हैं। देन फ्रॉम मदुरई देयर इज अ डाइवर्शन। अगर आप नेशनल हाईवे 44 पकड़ के स्ट्रेट चले जाते हैं तो आप कन्याकुमारी पहुंच जाते हैं। अगर आप वहां से डाइवर्शन ले लेते हैं तो आप रामेश्वरम चले आते हैं। उसके लिए आपको नेशनल हाईवे 87 लेना होगा। दोनों ही रोड कंडीशंस दोनों ही हाईवे पे बेस्ट हैं। आपको ड्राइविंग में बिल्कुल भी टायरिंग महसूस नहीं होगा। फूड ऑप्शंस बहुत सारे हैं रास्ते में, तो खाने की भी चिंता नहीं है। टोल, यस, अप्रोक्सीमेटली 1000 रुपीज का टोल लगेगा आपको वन वे। सो कम से कम 2500 का फास्टैग रिचार्ज करके चलिए। क्या क्या है वहां देखने के लिए? तो जैसा मैंने पहले कहा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर। सो वहां पर देखने के लिए टेम्पल्स हैं और बाकी फिर बीचेस हैं। कुछ क्विक टिप्स हैं। फुल टैंक कर लीजिए बेंगलोर में, क्योंकि तमिलनाडु में थोड़ा सा फ्यूल कॉस्टली है, तो हो सकता है आप कुछ पैसे बचा लें। अपना फास्टैग अकाउंट को सफिशिएंटली फंड कीजिए। कम से कम 2500 तो उसमें डाल के चलिए, नहीं तो आपको टोल गेट पे डबल अमाउंट देना पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट टिप, बुक द होटल इन एडवांस इफ पॉसिबल नियर टू श्री रामेश्वरम टेम्पल, और मेक श्योर दैट होटल हैज अ पार्किंग इफ यू आर ट्रैवलिंग बाय योर ओन व्हीकल। क्योंकि मैंने ये पाया है कि रामेश्वरम टेम्पल के आसपास तो बहुत सारे होटल्स हैं, बट उसमें अधिकतर होटलों में पार्किंग की समस्या है। सो वो होटल्स जिनके पास पार्किंग स्पेस है वो रामेश्वरम टेम्पल से थोड़ी दूरी पे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा अर्ली प्लान करते हैं तो आपको रामेश्वरम टेम्पल के आसपास ऐसे होटल्स मिल जाएंगे जिनमें पार्किंग का स्पेस है। और अंतिम टिप, कैरी सम प्लास्टिक बैग्स विद यू ऑन द जर्नी। जब आप बीचेस पे जाते हैं तो ये काफी हेल्पफुल होता है वेट और डर्टी क्लोथ्स को रखने के लिए। अब आते हैं कि रामेश्वरम में कहां कहां घूम सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर मेनी प्लेसेस विच यू कैन विजिट इन रामेश्वरम, बट क्योंकि आपके पास अप्रोक्सीमेटली 1.5 डेज है हाथ में, क्योंकि बाकी टाइम तो आपका ट्रैवलिंग में निकल जाएगा, यू हैव टू चूज एंड प्लान। पर जो 13-14 इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पाम्बन ब्रिज मस्ट विजिट है, अग्नि तीर्थम मस्ट विजिट है, रामेश्वरम टेम्पल या रामेश्वरम ज्योतिर्लिंगा मस्ट विजिट है। उसके अंदर ही 22 होली कुंड है जहां पर आप नहा सकते हो या एटलीस्ट पानी को छिड़क सकते हो अपने ऊपर, ये भी मस्ट विजिट है। पंचमुखी हनुमान टेम्पल मस्ट विजिट है। जटाई तीर्थम एंड जड़ा तीर्थम ये आसपास है, ये भी मस्ट विजिट है। कोंथंडा रामा टेम्पल मस्ट विजिट है। धनुषकोडी बीच और विलेज एंड एडम्स ब्रिज एक ही जगह पे है, मस्ट विजिट है। एंड डॉक्टर कलाम मेमोरियल एंड डॉक्टर कलाम हाउस, इसमें से डॉक्टर कलाम मेमोरियल मस्ट विजिट है। अगर आपके पास समय और है तो आप लक्ष्मण तीर्थम एंड रामा तीर्थम भी जा सकते हैं। विलोंडी तीर्थम भी जा सकते हैं
और नंबू नायकी अम्मन टेम्पल भी जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने एक दिन और एक्स्ट्रा प्लान किया हुआ है तो रामेश्वरम में 2 ब्यूटीफुल बीचेस हैं, अरियामन बीच और कुंथुकाल बीच, आप यहां भी जा सकते हैं। हमने इन 2 बीचों को अवॉइड किया था क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 दिन थे हाथ में। अब चलिए आइटनरी की बात कर लेते हैं। सो डे 1, जैसा मैं अपने हर वीडियोस में सजेस्ट करता हूं, द बेस्ट वे टू ट्रेवल इज टू लीव अर्ली। इफ यू आर एबल टू लीव होम बाई 5 AM, you will be reaching Rameshwaram by 3 PM, including pit stops like lunch and snacks. ये तब जब आप एवरेज ड्राइविंग कर रहे हैं नेशनल हाईवे 44 पे। नहीं तो अगर आप थोड़े से और एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं, हो सकता है आपको समय कम लगे क्योंकि नेशनल हाईवे है, एकदम स्मूथ है, ड्राइविंग में कोई इश्यू नहीं हो। सो डे 1 का 5 AM to 3 PM आपका रामेश्वरम को ट्रैवल करने में ही निकल जाएगा। अब देखिए, जस्ट बिफोर एंटरिंग रामेश्वरम यू विल सी इंदिरा गांधी रोड ब्रिज, जिसे पाम्बन ब्रिज भी कहा जाता है। सो आप वहां रुक करके थोड़ा सा फोटोग्राफी कर सकते हैं। नाउ बाय 3 PM यू विल चेक इन इनटू योर होटल। सो चेक इन एंड टेक सम रेस्ट एंड देन गेट रेडी फॉर द रेस्ट ऑफ योर डे। अब जैसा मैंने पहले कहा था कि आपका अगर होटल मंदिर के पास है, मेन टेम्पल के पास है, तो आप टेम्पल को वॉक कर सकते हैं, नहीं तो आपको ऑटो रिक्शा लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन 4 to 5 PM में हम 2 स्पॉट्स कवर करेंगे, एक अग्नि तीर्थम है और दूसरा मेन टेम्पल है। सो 4 o'clock के आसपास यू वॉक डाउन टू अग्नि तीर्थम। जब आप अग्नि तीर्थम के लिए जा रहे होंगे तब आप मेन टेम्पल को क्रॉस करते हुए जाएंगे, लेकिन आप मेन टेम्पल में अभी दर्शन नहीं करेंगे। यू विल फर्स्ट गो टू अग्नि तीर्थम। ऐसा माना गया है कि मेन मंदिर में जाने से पहले अग्नि तीर्थम में जाके स्नान करना शुभ माना जाता है। सो अपने साथ एक सेट ऑफ कपड़े और प्लास्टिक बैग कैरी कीजिए और पहले अग्नि तीर्थम जाइए। सो फर्स्ट गो टू अग्नि तीर्थम, टेक अ डिप देयर, थोड़ा सा पानी में नहाइए, 30 से 35 मिनट्स वहां पर स्पेंड कीजिए। उसके बाद ड्रेस चेंज कीजिए, अपने डर्टी क्लोथ्स को, गीले क्लोथ्स को प्लास्टिक बैग में डालिए और फ्रेश कपड़े पहन करके आप रामेश्वरम टेम्पल की तरफ आ जाइए। नाउ शाम को 5 o'clock से 7 o'clock तक, यानी 5 PM से 7 PM तक आप रामेश्वरम टेम्पल को दीजिए। सो वॉक डाउन टू रामेश्वरम टेम्पल ईस्ट गेट। इट इज हार्डली 5 minutes वॉक। ईस्ट गेट, ये ध्यान रखिए, रामेश्वरम टेम्पल ईस्ट गेट। ऐसा क्यों? क्योंकि इन फ्रंट ऑफ दैट गेट, इन फ्रंट ऑफ द ईस्ट गेट देयर इज अ गवर्नमेंट लॉकर फैसिलिटी। वहां पर यू हैव टू डिपॉजिट योर बैग, कैमरा, मोबाइल फोन एक्सेट्रा। सो जो आपके डर्टी कपड़े हैं वो भी, कैमरा और मोबाइल फोन, वो सब आप उस गवर्नमेंट लॉकर फैसिलिटी में रख सकते हैं। रिमेंबर, देयर आर शॉप्स अराउंड जो कहते हैं कि उनके पास लॉकर फैसिलिटी है, बट माई रिकमेंडेशन इज टू यूज दिस गवर्नमेंट लॉकर फैसिलिटी। उसके बाद आप ईस्ट गेट से एंटर कीजिए, टेम्पल को विजिट कीजिए, टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम लॉर्ड रामनाथ स्वामी। उसके बाद विजिट लॉर्ड हनुमान टेम्पल इन द सेम प्रीमाइसेस, and once the darshan is done, come out towards the north gate. Come towards the north gate. So once darshan is done, come towards the north gate. It is very easy to get lost in the temple because temple is so big. It's so big. It's a nice, beautiful, huge temple. So it's easy to get lost. So don't hesitate to ask people around. वहां पर गार्ड्स होते हैं, पंडित लोग होते हैं, आप उनसे पूछ सकते हो। But come to the north gate. ऐसा क्यों? क्योंकि नॉर्थ गेट में वो 22 कुंड हैं जहां पर आपको दर्शन करने हैं और स्नान करना है। पर पर्सन टिकट 25 रुपीज है एंड द पाथ इज क्लियरली मार्क्ड दैट कुंड 1, कुंड 2, कुंड 3, कुंड 4 लाइक दैट। हर कुंड पे एक बंदा खड़ा होगा जिसके हाथ में बाल्टी होगा। जब आप जाएंगे तो वो पानी निकालेगा कुंड से और आपके ऊपर डाल देगा। अगर आप पूरी तरह से बाथ नहीं लेना चाहते हैं तो उस पानी को हाथ में लेकर अपने ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। And you can also taste the water, and you will surprised to notice that the taste of each kund, the taste of water from each kund is different. This is so amazing. Anyway, कहते हैं कि इन 22 कुंडों में नहाना बहुत ही ऑस्पिशियस होता है। और ये सब करने के बाद आप वापस ईस्ट गेट पे आ जाइए और बाहर निकल के अपना सामान वापस ले लीजिए। सो एक बार लॉकर से आपने सामान ले लिया, उसके बाद यू वॉक डाउन टू पंचमुखी हनुमान टेम्पल। वहां से आप वॉक कर सकते हैं।
बहुत दूर नहीं है। सो 5 to 7 आपने 22 कुंड और रामनाथ स्वामी टेम्पल के दर्शन करने में दिए, और उसके बाद 7 o'clock यू वॉक डाउन टू पंचमुखी हनुमान टेम्पल। नाउ रिमेंबर, पंचमुखी हनुमान टेम्पल जो है वो बहुत ही पावरफुल लॉर्ड हनुमान आइडल है, तो उसका भी मस्ट विजिट प्लेस है ये। पर 8 o'clock वो टेम्पल बंद हो जाता है। मेक श्योर कीजिए कि आप 7 o'clock वहां से वॉक करना शुरू करते हैं, ताकि 7:15 तक आप पंचमुखी हनुमान टेम्पल के अंदर एंटर कर जाएं। वहां पर भगवान के दर्शन कीजिए, फोटोग्राफी कहीं भी अलाउड नहीं है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद वहीं पर थोड़ा सा और अंदर जाएंगे पंचमुखी हनुमान टेम्पल में, तो आपको वहां पर वो पत्थर दिखाई देंगे जो नल और नील ने समुद्र पे ब्रिज बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। यानी पानी में तैरने वाले पत्थर आपको वहां पे दिखाई देंगे। पत्थर रखे हुए हैं पानी के अंदर, वो पानी में तैर रहे हैं। सो आप लगभग वहां पर 1 hour स्पेंड कीजिए। सो लेट से आप 7:15 वहां पहुंच जाते हैं, तो 8:15 तक आप दर्शन करके, पत्थर के दर्शन करके, हनुमान जी के दर्शन करके बाहर निकल सकते हैं। फिर आप 8:30 से 9:30 तक आसपास का एरिया एक्सप्लोर कीजिए। वहां पर कहीं अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाइए, और 9:30 को वापस होटल आकर के यू कैन कॉल इट अ डे। सो आप देखिए कितना एडवांटेज है अगर आपका होटल मेन टेम्पल के पास में है। यू कैन एक्चुअली कवर अ लॉट बाय जस्ट वॉकिंग। सो ये आपका डे 1 का आइटनरी था। अब आते हैं डे 2 पे। सो डे 2 पे भी आप थोड़ा सा अर्ली उठ जाइए। प्लान क्या है कि अब आपको अपनी कार निकालनी पड़ेगी। अगर आप अपनी कार से आ रहे हैं, नहीं तो मे बी आप कैब कर सकते हैं, वहां पर बहुत सारे कैब्स भी अवेलेबल होते हैं। पर आप होटल छोड़ दीजिए 7 बजे के आसपास। सो बाई 7 AM यू आर आउट। फिर उसके बाद आपको क्या रास्ता पकड़ना है? इफ यू वांट टू कवर एवरीथिंग अराउंड, यू हैव टू फॉलो व्हाट आई हैव फॉलोड, एंड इट इज आफ्टर लॉन्ग रिसर्च, दैट इज व्हाई आई एम गिविंग दिस आइटनरी। आप वहां से निकलेंगे होटल से, और सबसे पहले जाएंगे नायकी अम्मन टेम्पल, नंबू नायकी अम्मन टेम्पल। उसके बाद आप जाएंगे जटायु तीर्थम एंड जड़ा तीर्थम। उसके बाद आप जाएंगे कोंथंडा रामा टेम्पल। फिर आप और आगे जाएंगे धनुषकोडी बीच और राम सेतु और धनुषकोडी विलेज। ये देखते हुए आप वापस आएंगे। फिर आप डॉक्टर कलाम मेमोरियल देखेंगे। फिर आप विलंदी तीर्थम देखेंगे। उसके बाद बैक टू होटल आएंगे। अगर आप 7 o'clock होटल छोड़ देते हैं, तो 7 से 12 के बीच में, 7 से 12 के बीच में आप बहुत सारे स्पॉट्स कवर कर सकते हैं। 99% ऑफ दिस स्पॉट्स आर ऑन धनुषकोडी रोड। सो आपको क्या करना है, आपने गाड़ी उठाई, आप धनुषकोडी रोड पे आ गए, तो सबसे पहले रास्ते में आएगा वो रहेगा माता नंबू नायकी अम्मन टेम्पल। दिस इज अ वेरी वेरी ओल्ड टेम्पल। यू विल फाइंड इट ऑन द राइट हैंड साइड, वेरी काम प्लेस। यू विल नीड 10 to 15 minutes टू विजिट दिस टेम्पल। उसके बाद आप धनुषकोडी रोड पे और आगे जाना शुरू कीजिए, एंड देन द नेक्स्ट स्पॉट इज ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड, एंड दैट इज कॉल्ड एज जटायु तीर्थम, एंड नियर टू इट इन द सेम प्रीमाइसेस जड़ा तीर्थम। दोनों ही रिलीजियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। जटायु तीर्थम जैसा नाम बताता है, इट इज डेडिकेटेड टू द किंग ऑफ बर्ड्स जटायु, व्हिच इज एन वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन रामायण। सो आप ये दोनों प्लेसेस के दर्शन कीजिए, आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे, एंड फिर गाड़ी उठाइए और स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स धनुषकोडी। जब आप धनुषकोडी की तरफ जा रहे होंगे, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एक मार्किंग आएगा कोंथंडा रामा टेम्पल का। आप देखेंगे कि समुद्र के बीचों बीच एक छोटा सा हिल है, हिल के ऊपर टेम्पल है, और उसको जाने के लिए रास्ता बना हुआ है। लेफ्ट में भी समुद्र है, राइट में भी समुद्र है, और थोड़ा सा रास्ता बना है जिसमें आप कार लेके जाएंगे, और बेस ऑफ द हिल आप कार पार्क करेंगे, और वहां पर आपको कोंथंडा रामा टेम्पल है। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल। इट इज सेड दैट विभीषण, जो रामायण का एक इंपॉर्टेंट फिगर है, विभीषण, ही मेट लॉर्ड रामा हियर। यहाँ पर अगेन आपको 15 से 20 मिनट चाहिए। सो 15-20 मिनट्स, 30 मिनट्स आप यहाँ दीजिए। यहाँ पर खाने पीने के लिए थोड़े से छोटे से स्टॉल्स हैं, तो यू कैन हैव सम स्नैक्स हियर, यू कैन हैव सम कोकोनट वाटर हियर, और फिर वहां से आप बाहर निकल के अगेन यू कैन स्टार्ट ड्राइविंग टुवर्ड्स धनुषकोडी। धनुषकोडी क्या है? दिस इज द टिप फ्रॉम वेयर यू कैन सी राम सेतु, जिसे हम एडम ब्रिज भी कहते हैं, एंड यू कैन स्पेंड सम वेरी नाइस अमाउंट ऑफ टाइम ऑन द बीच। श्रीलंका यहां से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पे है। सो इट फील्स सो गुड हियर। ऑन द राइट हैंड साइड इज द बीच वेयर यू आर अलाउड टू गो, लेफ्ट हैंड साइड के बीच पे यू आर नॉट अलाउड टू गो। पाएंगे कि राइट हैंड साइड का बीच काफी काम है, और लेफ्ट हैंड साइड के बीच पे काफी उथल पुथल है।
सो आपको सिर्फ राइट हैंड साइड के बीच भी जाना अलाउड है, और वहां पे भी सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं जो आपको बताते रहते हैं कि आप कितनी दूर जा सकते हैं। कहते हैं कि अगर मौसम आसमान साफ है, हेजी नहीं है, तो आपको वहां से श्रीलंका का टिप भी दिखाई देता है। So once you have spent some good time on the Dhanushkodi beach, you can return back and stop at the Dhanushkodi village. Dhanushkodi village वो विलेज है जो 1964 के रामेश्वरम साइक्लोन में तबाह हो गया था और अब अबांडन्ड है, और आपको पुराना जो विलेज था उसके कुछ अवशेष वहां दिखाई दे जाएंगे। यहाँ पर ढेर सारे शैक्स हैं जहाँ मछली मिलती है। अगर आप फिश ईटर हैं तो आप वहां पर आपको मछलियां मिल जाती हैं खाने के लिए, जो बहुत टेस्टी होती हैं, जरूर ट्राई कीजिए उसको। फिर उसके बाद आप करीब 12 बजे के आसपास धनुषकोडी छोड़ सकते हैं। सो लेट्स से इफ यू लीव धनुषकोडी बाय 11:45 और 11:30, बाय 12 you will reach डॉक्टर कलाम मेमोरियल। पार्किंग इज इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर कलाम मेमोरियल, और वहीं पर आपके पास लॉकर्स हैं जो पार्किंग के पास में है। आप वहां पर अपना मोबाइल फोन, कैमरा, बैग सब डिपॉजिट कर सकते हो। डॉक्टर कलाम मेमोरियल के अंदर कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है। अगेन यू नीड सम 30 मिनट्स टू विजिट डॉक्टर कलाम मेमोरियल एंड यू कैन कम आउट बाय 12:30 एंड बाय 12:45 सब कुछ इकट्ठा कर लिया आपने, अपना मोबाइल फोन वापस ले लिया, अपना बैग वापस ले लिया, एंड देन यू कैन स्टार्ट फॉर विलुंडी तीर्थम। विलुंडी तीर्थम जो है वो हार्डली 15 मिनट है वहां से। सो बाय 1 o'clock you will reach there. Now विलुंडी तीर्थम is also a very important religious place. Spend some 15 minutes there and then you can come back to hotel. By 1 PM you are back in the hotel. अब आप अपना गाड़ी वहीं छोड़ दीजिए, leave your car in the hotel, क्योंकि बाकी जो स्पॉट्स हैं वो आप पैदल चल के कवर कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। सारे मैंडेटरी प्लेसेस आपने कवर कर लिए हैं अब तक ले। अब आप बिटवीन 1 PM to 4:30 PM आप लंच कीजिए कहीं पर, उसके बाद आप पैदल चलते चलते डॉक्टर कलाम के घर तक जा सकते हैं, जो अपने आप में एक म्यूजियम टाइप कन्वर्ट हो चुका है। फिर वहां से आप वॉक करते करते रामा तीर्थम पहुंच सकते हैं, लक्ष्मण तीर्थम पहुंच सकते हैं। अगर आप ये 3 स्पॉट्स अवॉइड करना चाहते हैं तो आप वहां से वो 2 बीचेस जिसकी मैंने बात की थी आप वहां जा सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि हाउ यू वांट टू स्पेंड योर आफ्टरनून ऑफ डे 2। Either you can walk and cover these 3-4 places, or you can go to one of the beaches or both the beaches which I have mentioned in my starting of the video. So once done, you are back by 6 or 7 PM and then you can start exploring the local market. जो मंदिर के आसपास बना हुआ है वहां पर बहुत सारे सोवेनियर्स मिल जाएंगे आपको, जो आप वापस घर लेके जा सकते हैं। बहुत सारे समुद्र से निकले हुए शेल्स के आइटम मिल जाते हैं जिनको आप लेके घर जा सकते हैं। So this was day 1 and day 2. Now day 3 आपका पूरा आपके हाथ में है ट्रैवलिंग के लिए। मैं चाहूंगा कि आप आराम से ट्रैवलिंग करें, 10-12 घंटे आराम से लें। So 10 घंटे तो मिनिमम लगते ही लगते हैं। If you want to utilize a little bit day 3 as well, you can look for some other spots around Rameshwaram and day 3 का फर्स्ट आप वहां यूटिलाइज कर सकते हो। But I was not very comfortable doing that. So on day 3 we woke up a bit late, 8-9 o'clock. Started back for Bangalore and by evening 8-9 o'clock we were back in Bangalore. So आपके पास है कि डे 3 को आप किस तरह से प्लान करना चाहते हो। जितना आप लेट वहां से निकलोगे उतना लेट आप बैंगलोर पहुंचोगे। सो दोस्तों ये थी 3 दिन की रामेश्वरम ट्रिप का आइटनरी। आपको लॉन्ग वीकेंड चाहिए या आपको 1 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी, तभी आप रामेश्वरम ट्रिप को अच्छे से कर सकते हैं। बहुत से लोग 2 दिन में भी इसको स्क्वीज करने की कोशिश करते हैं, पर ये तभी पॉसिबल है जब आप अर्ली मॉर्निंग लेट्स से 2-3 o'clock घर छोड़ दें और नेक्स्ट डे आप लेट निकले रामेश्वरम से लेट्स से 4-5 o'clock और रात को 12-1 बजे तक या 2 बजे तक आप बैंगलोर पहुंचे। पर वो बहुत हेक्टिक हो जाता है, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। 3 दिन चाहिए आपको। मुझे लगता है कि 3 दिन आपको मिलता है तो आप कंफर्टेबली रामेश्वरम को कवर कर सकते हैं। सो दोस्तों ये थी जानकारी मेरी तरफ से। आई होप आफ्टर दिस यू विल बी एबल टू प्लान योर ट्रिप क्वाइट वेल। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं देन इट इज रिकमेंडेड दैट यू ड्राइव सेफ, ड्राइव स्लो, और वैसे भी इट इज रिकमेंडेड दैट यू ड्राइव सेफ, ड्राइव स्लो। सो 3 दिन हाथ में लेके चलिए, इसको 2 दिन में स्क्वीज करने की कोशिश मत कीजिए।
So I hope you like this information. Do like us, subscribe us, share us if you like this itinerary. See you in the next video. Till then, bye bye.